नमस्कार दोस्तों। अपने जीवन के निर्माता आप खुद हैं। अगर आप आज कुछ नहीं बदल रहे हैं तो आपका आने वाला कल भी बिल्कुल बीते हुए कल जैसा ही होगा। अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरे को दोष देना बंद करें। जब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तभी आपके अंदर उसे बदलने की शक्ति पैदा होती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है। बाहरी परिस्थितियां आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद अंदर से हार ना मान ले। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आपसे गहरी बात करने जा रही हूँ जो आपके जीवन को जड़ से बदल सकती है और जो सालों से आप इंतजार कर रहे थे वह अब होने वाला है। 24 मई के बाद भगवान शनिदेव रेवती नक्षत्र में आकर विराजमान हो चुके हैं और उनके साथ ही आपके उन दुश्मनों का खेल पूरी तरह खत्म होने वाला है जिन्होंने आपको सालों तक सताया, तंग किया, हर तरह के पाप किए, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका पापों का घड़ा भर चुका और वह फटने वाला है। राम नाम सत्य होने वाला है। उनका साम्राज्य ध्वस्त होने वाला है और आपकी आंखों के सामने ही न्याय के देवता शनिदेव उन्हें उनकी करने का फल देने वाले हैं। वह लोग जो आपको परेशान करते थे, आपके रास्ते में रुकावट डालते थे, आपके नुकसान के लिए हर चाल चलते थे, अब खुद हैरान रह जाएंगे क्योंकि शनिदेव की कृपा से उनके बुरे कर्मों का बदला इतना भयानक और तीव्र होने वाला है कि वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। उनके जीवन में अचानक मुसीबतें आना शुरू हो जाएगी जो सालों तक छुपी थी, अब खुलकर सामने आ जाएगी और उनका सब कुछ टूटने लगेगा। लेकिन दोस्तों, यह सब सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी पूरी तरह स्वर्णमय और चमत्कारी है, क्योंकि शनिदेव रेवती नक्षत्र में आकर कर्मों का पूरा हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है जहां पुराने कर्मों का पूरी तरह समापन होता है, जहां गलतियों का कठोर न्याय होता है और सच्चे भक्तों को आशीर्वाद की वर्षा होती है। जैसे कोई बड़ा खजाना खुल जाए वैसे ही आपके अच्छे कामों का फल अब बहने लगेगा। और 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि में अपने अच्छे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि गुरु की सबसे उच्च राशि है जहाँ उनकी कृपा 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे कोई बीज अच्छी मिट्टी में बोए और उसे पानी मिले, वैसे ही आपके जीवन में शुभ कामों का फल अब तेजी से बढ़ने वाला है। पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू हुआ है जो 15 जून तक चलेगा। हर शुभ कार्य को कई गुना फलदायी बनाएगा। जैसे कोई साधारण बीज बोने पर 10 गुना फल मिले, वैसे ही इस महीने में आपके अच्छे कर्मों का फल बहुत बड़ा होने वाला है। ये तीनों योग मिलकर 24 मई के बाद से जून के पूरे महीने को आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी काल बना रहे हैं। जैसे कोई तूफान आए और सब कुछ साफ कर दे, वैसे ही पुरानी रुकावटें हटने वाली है और नई खुशियां आने वाली है। दोस्तों, अगर आपने पिछले महीनों या सालों में मेहनत की है, अच्छे कर्म किए हैं, किसी को मदद की है, ईमानदारी से व्यापार या नौकरी की है, तो अब भगवान शनिदेव और गुरुदेव आपको उसका फल इतने बड़े पैमाने पर देने वाले हैं कि आप खुद चौंक जाएंगे। जैसे कोई सपना सच हो जाए, वैसे ही आपके अटके हुए काम अचानक पूरे होंगे। सालों से रुके हुए धन, फंसा हुआ पैसा, लंबित प्रोजेक्ट, कोर्ट केस या प्रॉपर्टी के विवाद, सब कुछ आपके हक में फैसला आने वाले हैं। जैसे कोई लंबी लड़ाई जीत जाए, वैसे ही भूमि भवन से जुड़ी मामले
24 मई के बाद निर्णायक मोड़ ले सकते हैं और फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जैसे कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए, वैसे ही व्यापार करने वालों के लिए यह समय स्वर्णमय बाजार में फंसा पैसा 24 मई के बाद वापस आने की संभावना बहुत मजबूत है। पुराने निवेश से अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है। जैसे कोई भूला हुआ खजाना मिल जाए, वैसे ही नया बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने का प्लान है तो 24 मई के बाद शुभ मुहूर्त में कदम बढ़ाए। खासकर 2 जून के आसपास गुरु के उच्च राशि में प्रवेश के बाद जैसे कोई नई राह खुल जाए, वैसे ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, ट्रांसफर या नई बेहतर जॉब का प्रस्ताव मिल सकता है। विदेश में करियर या बिजनेस की राह में जो अड़चने थी वे 24 मई के बाद दूर होने वाली है। जैसे कोई दीवार टूट जाए, वैसे ही घर परिवार में बड़े बदलाव आने वाले हैं। जो लोग विवाह योग में थे लेकिन रुकावट आ रही थी, उनके विवाह 24 मई के बाद तय हो सकते हैं। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। जैसे कोई अधूरा सपना पूरा हो जाए, वैसे ही परिवार में लंबे समय से चली आ रही अनबन या कलह शांत होने वाली है। माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सहयोग बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई या करियर में अच्छी प्रगति दिखाई देगी। स्वास्थ्य के मामलों में पुरानी बीमारियां या कमजोरी 24 मई के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी। खासकर गुरु के कर्क राशि में आने के बाद प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक शांति दोनों मजबूत होगी। जैसे कोई पुराना घाव भर जाए, वैसे ही आर्थिक स्थिति में भी चमत्कार होने वाले हैं। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। लॉटरी, पुराने निवेश का रिटर्न या किसी बड़े सौदे से पैसे आने की संभावनाएं हैं। नया वाहन, नया घर या महंगी चीज खरीदने का सपना अब पूरा हो सकता है। जैसे कोई बड़ा तोहफा मिल जाए, वैसे ही। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप सावधानी बरतेंगे। 24 मई के बाद से जून के अंत तक या यात्रा के दौरान विशेष सतर्क रहना। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। ट्रेन या बस से सफर करते हैं तो सामान का खास ख्याल रखें। चोरी की आशंका रह सकती है। कोई बड़ा निवेश या निर्णय लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों, शुभचिंतकों या ज्योतिषों की सलाह जरूर लें। गलत संगत, झूठ, धोखा या किसी का नुकसान करने जैसी गलतियां बिल्कुल न करें, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में बहुत शक्ति से कर्मों का हिसाब मांग रहे हैं। जैसे कोई शिक्षक परीक्षा ले रहा हो। वैसे ही दोस्तों, याद रखें, इस जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। आपके दुश्मनों ने जो पाप किए उनका घड़ा भर चुका। 24 मई के बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में आकर 2 जून को गुरु उच्च राशि में आकर उन्हें उनकी करने का फल देने और आपको आपके अच्छे कर्मों का अमृत फल देंगे। जैसे कोई बीज बोए जाए और समय आने पर फल मिले, वैसे ही आपकी जिंदगी में वह बदलाव आने वाला है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। जैसे कोई अंधेरा छट जाए और सूरज निकल आए, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां भरने वाली है। आपके अटके काम जैसे कोर्ट केस, प्रॉपर्टी विवाद या फंसा पैसा अब सुलझने लगेगा। जैसे कोई गुत्थी सुलझ जाए, वैसे ही व्यापार में पुराने ग्राहक वापस आने लगेंगे। नए ऑर्डर्स मिलेंगे। जैसे कोई सूखा कुआं फिर से भर जाए, वैसे ही नौकरी में प्रमोशन या बेहतर जगह मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जैसे कोई पुरानी राह फिर से खुल जाएगी, वैसे ही परिवार में शांति आएगी। विवाह के योग बनेंगे। बच्चों की पढ़ाई में तरक्की होगी। स्वास्थ्य सुधरेगा। जैसे कोई पुरानी बीमारी धीरे धीरे कमजोर हो जाए, वैसे आर्थिक रूप से मजबूत होने जैसे कोई खजाना खुल जाए, वैसे ही। लेकिन याद रखें, शनिदेव बहुत न्यायी हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। अगर कोई गलती करेंगे तो तुरंत फल मिल सकता है। इसलिए रोज शनिदेव और गुरुदेव की पूजा अर्चना करें। हनुमान चालीसा पढ़े, गरीबों को दान दे और अच्छे मन से जय शनिदेव का जाप करे। जैसा कोई बीज रोज पानी दिया जाए, वैसे ही रोज पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। जैसे कोई पेड़ रोज सींचा जाए, वैसे ही फल मिलते हैं। वैसे ही इस पूरे मई जून के विशेष काल में सुबह उठकर शनि देव को सरसों तेल का दीपक जलाए।
पीले फूल चढ़ाए, हनुमान चालीसा कम से कम एक बार जरूर पढ़े, गरीबों को रोटी, कपड़ा या पैसा दान करें। इससे आपके अच्छे कर्म और भी बढ़ेंगे और गुरुदेव की कृपा और तेजी हो जाएगी। जैसे कोई छोटी आग हवा से बढ़ जाए, वैसे ही आपकी भक्ति में आशीर्वाद बढ़ेंगे। दोस्तों, इस समय में अगर आप सच्चे दिल से जप करेंगे तो आपके दुश्मन खुद परेशान होने लगेंगे। उनके पापों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। जैसे कोई बोया हुआ पेड़ फल दे, वैसे उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और आपकी तरफ से हर शुभ काम कई गुना फल देगा। जैसे कोई सिक्का 10 गुना हो जाए, वैसे ही दोस्तों इस पूरे समय में आप खुद को सकारात्मक रखें। रोज सुबह शाम शनि देव से प्रार्थना करें कि हे शनि देव, मेरे अच्छे कर्मों का फल दो और मेरे दुश्मनों को उनकी करने का फल दो। जैसे कोई माली पौधे को सींचते, वैसे ही आप अपनी भक्ति से अपने जीवन को सींचिए। गुरुदेव से भी प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मुझे ज्ञान और शुभ फल दो। जैसे कोई शिक्षक छात्रों को पढ़ाए, वैसे ही गुरु आपको सही राह दिखाएंगे। पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा शुभ काम करें। दान, पूजा, जप, व्रत से सब आपके जीवन को वैसे ही और भी समृद्ध बनाए। जैसे कोई खेत अच्छी खाद से उपजे हो, जैसे कोई खेत अच्छी खाद से उपजाऊ हो जाए, वैसे ही आपके जीवन में अच्छाई फैलेगी। 24 मई के बाद से जून के अंत तक हर दिन एक नई खुशी आने की संभावनाएं हैं। जैसे कोई फूल रोज खिले, वैसे आपके जीवन में नई नई अच्छी घटना। जैसे कोई पुराना कर्ज वापस मिले, वैसे ही फंसा पैसा आए। जैसे कोई लंबी बीमारी ठीक हो जाए, वैसे ही स्वास्थ्य सुधरेगा। जैसे कोई परिवार झगड़ा खत्म हो, वैसे ही शांति आएगी। जैसे कोई विवाह रुका हो, वह पूरा हो जाएगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जैसे कोई नौकरी में अटका हो, वह आगे बढ़े, वैसे ही तरक्की होगी। जैसे कोई बिजनेस में नुकसान हो रहा हो, वह फायदे में बदले, वैसे ही मुनाफा आएगा। दोस्तों, यह सब शनिदेव और गुरुदेव की कृपा से होने वाला है। इसलिए रोज जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव बोले और विश्वास रखें कि आपका समय आ चुका है। जैसे कोई लंबी रात के बाद सुबह होती, वैसे ही आपके जिंदगी में सुबह होने वाली है। दोस्तों, याद रखें, शनिदेव रेवती नक्षत्र में बहुत शक्ति लेकिन न्यायी हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो तुरंत सुधार ले। जैसे कोई गलत रास्ता छोड़कर सही राह पकड़े, वैसे ही गुरुदेव कर्क राशि में आकर आपको मार्गदर्शन देंगे। जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को सलाह दे, वैसे ही पुरुषोत्तम मास आपको शक्ति देगा। जैसे कोई ताकतवर दोस्त साथ दे, वैसे इन दिनों की मिली जुली कृपा से जून का महीना आपके लिए स्वर्णमय साबित होगा। जैसे कोई सोने का खजाना मिल जाए, वैसे ही आपके जीवन में समृद्धि आएगी। आपके दुश्मन अब आपके सामने हार मानेंगे लगेंगे। जैसे कोई लड़ाई हार जाए, वैसे उनका प्रभाव कम होगा और आप ऊपर उठेंगे। जैसे कोई पहाड़ चढ़ जाए, वैसे ही आपकी स्थिति मजबूत होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई घाव भर जाए, वैसे ही परिवार में खुशियां फैलेंगी। जैसे कोई त्योहार आए, वैसे ही विवाह योग बनेंगे। जैसे सपना सच हो जाए, वैसे आर्थिक लाभ होगा। जैसे कोई लॉटरी लग जाए, वैसे ही नया वाहन या घर का सपना पूरा होगा। नया वाहन या घर का सपना पूरा होगा, लेकिन सावधानी बरते, यात्रा में ध्यान रखें। निवेश से पहले सोचे, गलत काम से बचे, क्योंकि शनिदेव अब बहुत सतर्क हैं। जैसे कोई पुलिस वाले सड़क पर खड़े हो, वैसे ही वे कर्म पर नजर रखे हैं। अगर आप सही रहेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरना मुश्किलें आ सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे कोई मजबूत किला हो, वैसे ही आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इस समय में ज्यादा से ज्यादा दान करें। जैसे कोई गरीब को रोटी दे, वैसे ही शनिदेव प्रसन्न होंगे। हनुमान चालीसा रोज पढ़े, किताब रोज पढ़े, वैसे ही शक्ति मिलेगी। जय शनिदेव का जाप करे, मंत्र का जाप करे, मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। दोस्तों, अगर यह बात आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी शक्तिशाली और सच्ची बातें मिल सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 3 बार लिखें,
जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होगी, दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। जैसे कोई बादल बरसे वैसे ही खुशियां बरसेगी। जैसे कोई प्यासा पानी पिए वैसे ही आपकी आत्मा शांत होगी। जैसे कोई बीमार ठीक हो जाए वैसे ही आप स्वस्थ होंगे। जैसा कोई गरीब अमीर हो जाए वैसे ही आप समृद्ध होंगे। जैसा कोई अकेला परिवार पाए वैसे ही आपका परिवार खुश रहेगा। जैसे कोई लड़ाई खत्म हो जाए वैसे ही शांति आएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन का संदेश है। इसे दिल से अपनाइए और विश्वास रखिए कि शनिदेव और गुरुदेव आपके साथ हैं। जैसे कोई दोस्त साथ दे वैसे ही वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय माता दी, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। दोस्तों, अब आपकी बारी इस शक्तिशाली समय का फायदा उठाए और अपने जीवन को बदल दे। जैसे कोई नई शुरुआत हो वैसे ही आपकी जिंदगी नई हो जाए। जैसे ही आप वैसे ही आपकी जिंदगी नई हो जाए। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शुभ होगा। जय शनिदेव, जय शनिदेव। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।